मेरे सुकून आप सभी का स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में। आज आपका मैथ का 6 डे होने वाला है। मतलब आज आपका मैथ का कौन सा डे है? तो 6 डे होने वाला है। मतलब 5 क्लास आपको दे दिए हैं। ये आपका 6ठा क्लास होने वाला है आज का मैथ का। ठीक है, तो पिछले क्लास में आपको क्या क्या पढ़ाए थे आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से ही रिवीजन का आप करके आए होंगे, तो आपको अच्छे तरीके से याद होगा। ठीक है, तो बिना रिवीजन का आपका कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, अगर आपका जो चैप्टर है बहुपद वो कितना नंबर का पूछा जाता है, इसको पूरा हम आपको डीपली में बताएंगे कि अगर आप एक चैप्टर पढ़ते हैं तो आपका जो दूसरा चैप्टर है, आपको पहले चैप्टर से कितना नंबर बताए थे कि 10 नंबर से 11 नंबर आपका पूछा जाता है। दूसरा चैप्टर को भी आपको हम जब एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव जब लेकर आएंगे, तब आपको बताएंगे कि आपका बहुपद चैप्टर से कितना अंक का प्रश्न आपका पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव आपका बहुत ज़्यादा यहाँ से देखने के लिए मिलेगा दूसरा चैप्टर से। ठीक है, तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। पिछले क्लास में आपको पढ़ाए थे अल्फा प्लस बीटा का मान निकालने के लिए। नेक्स्ट अल्फा इंटू बीटा का मान निकालने के लिए आपको बताए थे 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का आपको मान निकालने के लिए बताए थे। ठीक है, यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछा जाता है। इस तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ क्या है, आपका डायरेक्ट फार्मूला है कि अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है, b-b/a होता है। अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला क्या होता है, c/a होता है। आपका 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का फार्मूला क्या होता है, -b/c होता है। ठीक है, तो आपको ये तीनों सूत्र आपको फार्मूला याद होना चाहिए, तभी आपको अगर आपसे पूछ लिया जाए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू बताइए, मान बताइए, तो आपसे नहीं निकल पाएगा अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तब। ठीक है, आज की क्लास में क्या सीखने वाले हैं, तो आज की क्लास में आपका नेक्स्ट सीखने वाले हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर का मान निकालने के लिए। नेक्स्ट सीखने वाले हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालने के लिए। नेक्स्ट सीखने वाले हैं अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा का वैल्यू निकालने के लिए, मान निकालने के लिए सीखने वाले। मतलब इस पर आज क्लास में चर्चा होने वाला ये तीनों टॉपिक पर। ठीक है, तो ये तीनों पे आपको प्रश्न पूछा जाए तो आपसे बिल्कुल 100% आपसे सोल्व होना चाहिए, आपसे सोल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, तो आज क्लास में ये तीनों आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से सिखा दूंगा। ठीक है, हमारा क्लास ज़्यादा लंबा नहीं चलता, अगर ज़्यादा लंबा चलता तो आज समाप्त कर देते हैं। इसके आगे को अभी और काम मान निकालने के लिए आपको होगा अल्फा प्लस बीटा के होल क्यू का मान क्या होता है, आगे क्लास में सीखने वाले हैं। ठीक है, तो आज क्लास में ये तीनों आपको सिखाने वाले हैं बिल्कुल बेहतर ढंग से। आप क्लास में शुरू से एकदम अंत तक बने रहिएगा कि आपको सीखने में समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो क्वेश्चन लेते हैं यदि बहुपद 2x² प्लस 5x प्लस 8 यदि बहुपद p फंक्शन ऑफ x बराबर x² प्लस 5x प्लस 6 के शून्य को अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। मान बताइए। ठीक है, आपको हम बार बार क्वेश्चन को नहीं लिखेंगे। ठीक है, जब भी आपको पूछा जाए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो आपको इस तरह से प्रश्न दिया जाएगा। ठीक है, बहुपद चैप्टर से आपका प्रश्न इसी तरह से आपको पूछेगा, यदि से आपका क्वेश्चन शुरू होगा। ठीक है, आपको ज्ञात क्या करना है जी, तो अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर का मान क्या होगा ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, क्या करना है आपको ज्ञात करना है, क्या करना है जी, आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो ज्ञात करना है आपको, तो यहाँ समझिए, यहाँ ए का मान क्या होगा जी, 1 होगा, बी का मान 5 होगा, आपका सी का मान 6 होगा। ठीक है,
तो आपका अल्फ़ा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है जी? तो माइनस बी बटा ए के होल स्क्वायर बराबर आपका बी का मान क्या है? 5 है, बटा आपका ए का मान क्या है जी? 1 है का होल स्क्वायर, तो बराबर आपका क्या होगा? बराबर आपका क्या होगा? 5 पच्चे 25, 1 का स्क्वायर 1, भागा देंगे 25 में 1 से, तो आंसर क्या आएगा? 25। अगर 5 इंटू स्क्वायर मतलब क्या समझ रहे? 5 इंटू -5, तो आपका मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा जी? मल्टीप्लाई करने पर आपका क्या आएगा? 25 आएगा। ठीक है, अगर 5 इंटू 5 रहे तो भी आपका मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा जी? 25 आएगा। ठीक है, तो माइनस माइनस आपको क्या हो जाता है? प्लस का निर्माण कर लेता है। आपको चिन्ह का नियम आपको समझ में आना चाहिए, आपको चिन्ह का नियम पता होना चाहिए। ठीक है, तो क्या सीखे हम? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अगर आपसे पूछा जाए, इस तरह से प्रश्न देके, तो आप बिल्कुल निकाल सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न आपको एक ठोका और देते हैं, हम इतना नहीं लिखेंगे, जो पहला प्रश्न मैं लिखा हूँ इतना लंबा नहीं लिखूंगा क्योंकि टाइम हमारा बर्बाद होगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन दिया गया है पी फंक्शन ऑफ एक्स बराबर 5x प्लस 8x प्लस आपका हो गया 19। ठीक है, तो अब आपको ज्ञात करना है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ ए का मान आपको लिखना होगा क्या है, बी का मान क्या है आपको लिखना होगा, सी का मान क्या है ये लिखना होगा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर आपको निकालना है। ठीक है, निकालना है, तो अल्फा प्लस बीटा का जो सूत्र होता है क्या होता है? माइनस बी बटा ए होता है का होल स्क्वायर। आपका बी का मान क्या है? 8, तो यहाँ माइनस है तो -8 हो गया। ए का मान क्या है जी? 5 है, इसका क्या हो गया? होल स्क्वायर हो गया। इसको यहाँ सोल्यूशन करते हैं, तो 8 8 64, 5 बचे 25, तो आपका आंसर क्या गया? 64/25। अगर आपका कोई संख्या से कटता है तो आप इसको काट भी सकते हैं। ठीक है, 8 8 64, 5 बचे 25, 8/5 भी लिख आप सकते हैं। ठीक है, 8/5 भी आप लिख सकते हैं काट के। ठीक है, इसको सरल रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको पूछा जाए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का वैल्यू, तो आप क्या निकाल सकते हैं? क्या आप निकाल सकते हैं? बिल्कुल इजी तरीका से आपको बताए हैं। ठीक है, तो आप निकाल सकते हैं बिल्कुल बेहतर ढंग से। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है? आपका सूत्र याद है, अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है माइनस बी बटा ए। आपका बी और ए का मान यहाँ से आप खुद क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। आपको ए और बी सी का मान दो निकालने के लिए आपको हम बताए थे। ठीक है, अब आगे क्या सीखने वाले? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकालने के लिए सीखने वाले हैं। ठीक है, क्या सीखने वाले हैं? तो अब सीखने वाले हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देते हैं पी फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18। ठीक है, आपको क्या करना है जी इसको? तो आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करना है, वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एक फार्मूला आपको याद होना चाहिए। क्या आपको ये फार्मूला याद है? देखिए तो जरा। इसीलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है जी? ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab। क्या आपको ये सूत्र याद है? बताइए तो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या सूत्र होता है? आपको याद है तो ये आप भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को सोल्यूशन कर सकते हैं। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का सूत्र यहाँ पर क्या बन जाएगा? तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का बराबर क्या होगा? तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा होगा। तो क्या हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का बराबर हम क्या इतना लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि आपका जब जिस तरह से आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सूत्र होता है, उसी तरह आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का भी क्या होता है? आपको इस तरह से सूत्र का आपका निर्माण होता है। ठीक है, तो आपको क्या ज्ञात करना है जी? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है,
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया जी, होल स्क्वायर माइनस 2ab नहीं, यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं है, यहाँ अल्फा इंटू बीटा होगा। क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा होगा, अल्फा इंटू बीटा होगा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का आपको सूत्र याद होगा, क्या होता है, माइनस बी बटा ए होता है के होल स्क्वायर टू अल्फा इंटू बीटा का सूत्र क्या होता है जी, तो सी बटा ए होता है। क्या होता है, सी बटा ए होता है। ठीक है, ठीक है, तो आपको अब ए और बी और सी का तीनों क्या होगा, मान निकालना होगा आपको। जो पी एक्स फंक्शन दिया गया है इसको में आपको क्या करना है, मान निकालना आपको है। ठीक है, क्या करना है आपको, मान निकालना है। तो यहाँ या आप नीचे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर जगह नहीं है आपका। यहाँ ए का मान क्या होगा जी, तो 1 हो गया। बी का मान क्या होगा जी, 9 हो गया। सी का मान क्या होगा जी, सी का मान क्या हो गया, सी का मान हो गया 18। आप बिल्कुल प्रोसेसिंग से बनाइएगा। ठीक है, हम यहाँ पर जगह नहीं इसलिए हम यहाँ नीचे कर रहे हैं। ठीक है, आपको पहले ए और बी का मान आपको लिखना है, इसके बाद स्टेप। ठीक है, दूसरा स्टेप के बाद आपको ये लिखना है। ठीक है, तो आपका बी का मान क्या है जी, -9 है, यहाँ माइनस हो गया तो -9। ए का मान क्या है, 1 है, इसका क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, होल स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, माइनस सी का मान क्या है जी, 18। ए का मान क्या है, 1 है। आगे आप सोल्यूशन कीजिए, तो 9 का स्क्वायर क्या होगा, 81। 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस 18 दूनी 36, और हमारा ए का 1 हो गया। ठीक है, तो 1 से भाग देंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो 81 में से 36 घटाएंगे, क्या बचेगा आपका, 45 बचेगा। क्या बचेगा, 45 बचेगा। ठीक है, अगर आपको फार्मूला नहीं याद है तो आप डायरेक्ट शून्य निकाल कर भी इसको आप सोल्यूशन कर सकते हैं। कैसे करना है, दूसरा इसका मेथड क्या है जी, ये आपका पहला मेथड हो गया, इसका दूसरा भी मेथड है निकालने का, दूसरा का भी आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, दूसरा नियम क्या है दूसरा नियम, तो आप क्या कीजिए, पी फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18 आपको क्या करना है, शून्य किसको ज्ञात करना है। ठीक है, आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को आपको क्या कर लेना, अगर आपको शून्य ज्ञात कीजिएगा तो अल्फा और बीटा के दोनों का मान पता हो जाएगा, तो आप स्क्वायर कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कि किस तरह सोल्यूशन करता है। तो पी फंक्शन ऑफ एक्स बराबर क्या मानेंगे, 0 मानेंगे। क्या मानेंगे जी, 0 मानेंगे। क्या मानेंगे, 0 मानेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18 बराबर 0। अब कहेगा कि 0 क्यों लगाते हैं, तो हमें शून्य ज्ञात करने के लिए हमें 0 मानना पड़ता है बहुपद में। ठीक है, अब क्या बहुपद है, इसको 0 क्या करना है, आपको मानना होगा। ठीक है, आपका 0 क्या होगा, मानना होगा, बराबर आपको 0 लिखना होगा आपको शून्य ज्ञात करने के लिए। ठीक है, बहुपद और शून्य में आपको क्या अंतर होता है बिल्कुल हम आपको बताए थे। तो तोड़िए 9 के दो ऐसी संख्या में तोड़िए, ऐसी दो संख्या में तोड़िए कि जोड़ने पर 9 हो जाए और उसको मल्टीप्लाई करने पर 18 हो जाए। तो आपको 18 का डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, आप तोड़ भी सकते हैं, तो आपको डायरेक्ट भी बना सकते हैं। तो क्या 6x प्लस 3x प्लस 18 बराबर 0। 6 और प्लस 3 को जोड़ें क्या 9 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और 6 में 3 से गुना करेंगे क्या 18 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ से कॉमन क्या होगा जी, बताइए। कॉमन आपको लेना बिल्कुल अच्छे तरीके से हम बताए थे। यहाँ से क्या कॉमन होगा, x कॉमन होगा, तो प्लस यहाँ क्या बचेगा, आपका 6 बचेगा, प्लस यहाँ क्या कॉमन होगा, तो यहाँ 3 कॉमन होगा, यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा, यहाँ आपका क्या बचेगा, 6 बचेगा बराबर 0। यहाँ से यहाँ कॉमन क्या होगा जी, तो x प्लस 6 बचेगा क्या, x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, बराबर 0 बराबर 0। इसको ऊपर में सोल्यूशन करते हैं। तो x प्लस 6 को एक बार करना है 0 के बराबर, x प्लस 3 को एक बार करना है क्या जी, 0 के बराबर। तो x बराबर -6, x बराबर -3। तो आपका अल्फा का मान हो गया -6 और बीटा का मान क्या होगा जी, -3। क्या हो गया, -3 हो गया, -3 हो गया। आप -3 हो गया, क्या हो गया, -3 हो गया आपका बीटा का मान, और अल्फा का क्या मान होगा, -6 हो गया। आपको ज्ञात क्या करना था,
अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपको ज्ञात करना, ठीक है। तो अल्फ़ा का मान क्या, -6 का स्क्वायर प्लस बीटा का मान है -3 का स्क्वायर। तो 6 छक्के कितना होगा, 36 प्लस 9 जोड़िए तो क्या 45 आपका हो गया। आपका आंसर निकला था 45, जो बनाए थे हम सूत्र से, क्या 45 आपका आंसर निकला था। हम यह क्या चीज़ है, दूसरा मेथड है शून्यक, ठीक है। अगर जिसको शून्यक निकालना आता है उसके लिए ये आसान है, जिसको सूत्र याद है उसके लिए पहला विधि, पहला मेथड आपको आसान होगा, ठीक है। तो आप पहला से ही बनाइएगा, आपको टाइम कम लगेगा, ठीक है। आपको टाइम क्या करना, बचाना है, ठीक है। तो पहला मेथड से बनाइएगा, आपको फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है, कि अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है, -b/a होता है। आपको तीनों सूत्र पक्का याद होना चाहिए, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा ये पूरा, ठीक है। अब सीखने वाला क्या है, अब क्या सीखने वाले आगे सीखने वाले हैं अल्फा प्लस बीटा बटा अल्फा, अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा, इसका मान वैल्यू निकालने के लिए सीखने वाले हैं। तो अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा, क्या हम डायरेक्ट हम ऐसे लिख दें, b² -2ac/ac। तो आप कहेगा कैसे हो सकता है, इसको बताइए प्रूफ करके। आपका अल्फा बटा बीटा प्लस आपका बीटा बटा अल्फा बराबर होता है आपका b² -2ac/ac का होता है आपका, ये क्या होता है, बराबर आपका होता है, ठीक है। तो b² आपको b का वैल्यू और आपको क्या करना है, आपको a का और c का वैल्यू आपको निकाल लीजिएगा, आपको सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। आपको पहले हम इसको साबित करके बताते हैं कि ये बराबर होता है कि नहीं, इसको प्रूफ करेंगे तब ना विश्वास करिएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, एलसीएम लेना तो आपको आता होगा कि बीटा और अल्फा का एलसीएम क्या होगा, तो बीटा इंटू अल्फा होगा, या अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं। क्या हम 2 × 3 लिख सकते हैं, क्या 3 × 2 हम कर सकते हैं। यहाँ भी 6 आ गया, यहाँ भी 6 आ गया, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ना अल्फा इंटू बीटा, या अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। तो अल्फा और बीटा क्या होगा, आपका एलसीएम हो गया, अल्फा इंटू आपका बीटा क्या होगा, एलसीएम हो गया। तो यहाँ से अल्फा से भाग देंगे अल्फा से, तो क्या होगा, अल्फा गया कट, क्या होगा, अल्फा गया कट, यहाँ बची, सॉरी आपका बीटा से बीटा में भाग देंगे तो यहाँ से क्या होगा, बीटा कट जाएगा, तो क्या बचेगा अल्फा। तो अल्फा में अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, अल्फा स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ अल्फा से भाग देंगे अल्फा में, तो अल्फा यहाँ से कट जाएगा, बीटा बचेगा, तो बीटा क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो बीटा मल्टीप्लाई बीटा क्या होगा, बीटा स्क्वायर होगा, ठीक है, बीटा स्क्वायर होगा, ठीक है। तो इसके बराबर हमको क्या बताया था आपको कि इसके बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू क्या होता है, बीटा आपका होता है, बटा क्या हो गया आपका अल्फा इंटू बीटा हो गया, ठीक है। अल्फा इंटू आपका बीटा हो गया, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो आपका अल्फा क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है जी, तो -b/a होता है। इसको क्या कर दिए, स्क्वायर होल स्क्वायर कर दीजिए। टू आपका अल्फा इंटू बीटा का सूत्र क्या होता है, c/a होता है, ठीक है, बटा अल्फा इंटू बीटा का सूत्र क्या होता है, c/a होता है, ठीक है। अब आगे समझिएगा, आप आगे समझिएगा। तो यहाँ क्या हो गया, b² बटा a² माइनस 2a 2 × c/a हो गया, ठीक है, 2 × c/a हो गया, ठीक है। अब यहाँ नीचे क्या आपका c/a है, ठीक है, c/a है। अब a² और a का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा जी, a² होगा, क्या होगा, a² होगा, ठीक है। अब a² में a² से भाग देंगे तो क्या होगा आपका, एक बार में भाग जाएगा, तो 1 से b² मल्टीप्लाई करेंगे तो b² बच जाएगा, ठीक है। अब a से भाग देंगे a² में तो क्या बचेगा, a बचेगा, ठीक है, क्या बचेगा, a बचेगा। 2 × a इंटू क्या हो जाएगा आपका c हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको a से भाग देंगे a² में तो आपका एक a कटेगा, एक बच जाएगा, तो ऊपर में जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, बटा में आपका c/a है, ठीक है, c/a है। b² माइनस 2ac आपका होगा कि नहीं, a², ठीक है। जो आपका भागा में है तो इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में हम इसको भेजने वाले हैं, तो मल्टीप्लाई में भेजेंगे। जो आपका a नीचे है, जो a कहाँ जाएगा आपका ऊपर जाएगा, c जो ऊपर है आपका, जो c कहाँ चलेगा, नीचे चल जाएगा।
तो आपको मल्टीप्लाई में क्या होगा, भागा से गुना भेजेंगे तो ए बटा क्या हो जाएगा आपका सी होगा। ए से एक कट गया, यहाँ पर 2 ए है तो आपका एक ए से कट गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा जी, बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा यहाँ पर ए और यहाँ पर सी, क्या बचेगा ए सी हो गया। क्या ए सी हो गया। क्या हम आपको प्रूफ कर पाए, आपको प्रूफ हम कर पाए। आपको हम डायरेक्ट लिख रहे थे, आपको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हम आपको प्रूफ कर दिए थे, आपको यकीन हो गया कि अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा बराबर बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा ए सी होता है, एक्चुअल में होता है। अब इस पर आपको क्वेश्चन देते हैं, आपको बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन है पी फंक्शन ऑफ एफ फंक्शन ऑफ एक्स बराबर 3x स्क्वायर प्लस, या माइनस भी कर सकते हैं, माइनस 5x प्लस आपका हो गया 8, ठीक है। क्या करना है आपको, अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा, आपको क्या करना, वैल्यू ज्ञात करना है, ठीक है। क्या करना, आपको ज्ञात करना है, ठीक है। क्या ज्ञात करना, अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा बराबर क्या होता है जी, बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा ए सी होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ से ए का बी का सी का मान तीनों कर लेना, आपको निकाल लेना, बिल्कुल आप निकाल लीजिएगा। यहाँ ए का मान क्या होगा जी 3, बी का मान क्या होगा जी -5 होगा, आपका जो सी का मान होगा, सी का क्या होगा जी तो 8 होगा, ठीक है। क्या होगा 8 आपका होगा, ठीक है। तो बी का मान क्या है जी -5 है, तो -5 के स्क्वायर -2, ए का मान क्या है जी 3, सी का मान क्या है जी 8 बटा ए का मान क्या है जी, ए का मान आपको क्या है 3, आपका सी का मान क्या है 8 है, ठीक है। क्या है 8 है। अब आगे समझिए, आपका -5 का स्क्वायर करें तो क्या होगा 25 माइनस 2 तिया 6, 6 8 8 6 कितना होता है 48, तो 6 8 48 हो गया। कितना हो गया 48 आपका हो गया। क्या हो गया 48 हो गया। नीचे आपका क्या हो गया 8 तिया 24, क्या गया 24 हो गया। तो 25 में से 48 घटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस आपका क्या बचेगा 23 बचेगा। क्या बचेगा आपका -23 बचेगा बटा आपका हो गया 24 आपका क्या होगा आंसर हो गया -23 बटा 24 हो गया, ठीक है। तो आपसे अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा का वैल्यू निकालने के लिए कहा जाए, क्या आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल आप निकाल सकते हैं। बराबर किसका होता है, तो बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा ए सी का होता है, ठीक है। तो आपको मैंने आपको अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का वैल्यू निकालने के लिए आपको बताएं, निकालें, ठीक है। आपको मैंने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का आपको वैल्यू निकालने के लिए बताएं, ठीक है। और तीसरा आपको क्या बताएं जी, तो अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा का वैल्यू निकालने के लिए आपको बताएं, वैल्यू निकालने के लिए मान ज्ञात करने के लिए बताएं, ठीक है। तो तीनों का आज की क्लास में कॉन्सेप्ट आपको हो गया क्लियर, आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। आपको अच्छे तरीके से आपको क्या आ गया होगा समझ में, ठीक है। तो आपको बिल्कुल 100% आपको समझ में आया होगा। अगले क्लास में अल्फा प्लस बीटा के होल क्यूब सीखने वाले हैं, ठीक है। तो अगर क्लास आपको पसंद आता है क्लास को आप ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ये हमें उम्मीद और विश्वास से। क्लास सीखने के लिए धन्यवाद। आप सबके साथ मुलाकात होता है नेक्स्ट क्लास में।